हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 7 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 होता है। हम जानते हैं इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको मास और वेट के बारे में बता दिया कि मास जो है वह कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो है वह चेंज होता है। वेट जो है वह प्लेस टू प्लेस का मतलब है कि अगर हम अर्थ पर हैं तो उसका वेट, और अगर हम मून पर हैं तो वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, लेकिन वेट कभी मास कभी चेंज नहीं होता। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था वेट जो है वह जीरो भी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी होता है। तो वेट जो होता है वह डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, लेकिन मास जो है वह किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वह किसी भी मैटर के अंदर में जो कंटेंट होता है वही उसका मास होता है। और वेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो ग्रेविटी लग जाता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मून का जो ग्रेविटी होता है वह अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो वेट ऑफ द मून क्या, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होता है? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस तरह अर्थ जो है वह किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं, तो उसी तरह मून भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी ओर खींचेगा तो उसको भी हम ग्रेविटी ऑफ मून बोलेंगे। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो होता है वो 1/6 होता है ऑफ व्हाट इट इज ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो भी उसका वेट हुआ उसका 1/6 होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अगर 60 न्यूटन है तो जब वह मून पर जाएगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रेविटी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 60 केजी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वह ऑन द सरफेस ऑफ मून जाएगा तो मास 60 का 60 केजी होगा, क्योंकि मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग किस में होता है? ग्रेविटी में। चेंजिंग किस में होता है? तो वेट में। और वह किस कारण? तो ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी जो है वह ज़्यादा होता है जिसके कारण वेट ज़्यादा होता है, और मून का ग्रेविटी कम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट जब वहाँ जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। तो आखिर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ग्रेविटी होता कितना है और कैसे निकलता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जैसा मैंने आपका अर्थ के बारे में बताया था तो उसके लिए मैंने अर्थ का मास को लिया था, रेडियस ऑफ द अर्थ लिया था। उसी तरह मून के बारे में आते हैं तो मास ऑफ द मून लेंगे और रेडियस ऑफ द मून लेंगे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था वो अर्थ में भी वही था और मून में भी वही होता, क्योंकि ये कभी परिवर्तित नहीं होता। तो मास ऑफ द मून मैंने ले लिया 7.4 इंटू 10 का पावर 22 kg। रेडियस ऑफ मून ले लिया 1.74 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो फिक्स्ड है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला है वह स्मॉल जी, डेट मीन्स ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बता रहा है, एम जो है ये मास बताता है और यहाँ मून से रिलेटेड है इसलिए मास ऑफ मून हो गया। आर जो है वो डिस्टेंस से बताता है, या रेडियस ऑफ मून बता रहा है। तो मैंने वैल्यू को पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद मैंने आपका जो नंबर वाले टर्म को एक साथ कर दिया और पावर वाले को एक साथ कर दिए। सेम प्रोसेस मैंने डिनोमिनेटर में किए। 6.67 और 7.4 को जब मल्टीप्लाई किए तो 49.358, और पावर आप देख रहे हो 10 का पावर -11 है, +22 है, तो सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 11 बच जाएगा। 1.74 को 1.74 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0276 हो जाएगा, और पावर 12 हो गया क्योंकि 6 था। अब देखो ऊपर से पॉइंट को रिमूव करें तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे में 1000 हो गया, और नीचे में पॉइंट के बाद 4 संख्या थे इसलिए 1 लिख के ऊपर 4 जीरो दे दिए, 3 जीरो आपस में कट गया। 49358 को 30276 से डिवाइड किया तो 1.63 हो गया। आप ऊपर में देखो 10 का पावर 11 है और साथ में एक और 10 है इसलिए 10 का पावर 12,
और नीचे में 10 का पावर 12 था, तो 10 का पावर 12 10 का पावर 12 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो 9.8 होता है, और ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना होता है, तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज 1/6 ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी मैंने अर्थ का पहले बता चुका था, वह 9.8 है, और ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना है, तो 1.63। दैट मीन्स ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून जो है वह अर्थ का 1/6 है। अब मैंने एक लिख दिया, लास्ट टॉपिक लिख दिया कि अगर वेट किसी, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 60 न्यूटन है, तो उसका वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 60। डेट में सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि अगर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अगर वेट दिया है तो मून को निकालना है, मून पर निकालना है कि मून पर उसका वेट क्या होगा, तो 6 से डिवाइड कर देना। और अगर मून का पर दिया हुआ है कि मून पर ऑब्जेक्ट दिया है 10 kg है, 10 न्यूटन है, तो अर्थ पर निकालना है, तो अर्थ के लिए 6, मतलब अर्थ के लिए मून वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मून के लिए अर्थ वाले को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना।